हेलो दोस्तों, इससे आगे की कहानी मैं आपको पहले ही भाग में बता चुका हूँ। जब अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और भगवान श्री कृष्ण ने उसे मारने को कहा, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए ऐसा कहा था। लेकिन अर्जुन का हृदय महान था। यद्यपि अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या की थी, फिर भी अर्जुन ने मन में गुरुपुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। इसके बाद अपने मित्र और सारथी श्री कृष्ण के साथ वे अपने युद्ध शिविर में पहुँचे। वहां अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करती हुई द्रौपदी को देखा। देख रही वो द्रौपदी सी नारी, आया है दुष्ट वो है अत्याचारी, कर्म करे उसने ही जैसे बांधा है उसे कोई पशु हो जैसे। सौंप दिया अर्जुन ने द्रौपदी को वो अन्यायी, लेकिन वो नारी कोमल थी, सहन न कर सकी वो बंधे हुए अश्वत्थामा को। वो बोली, छोड़ दो इस ब्राह्मण को, ये गुरुपुत्र भी तुम्हारा है, जिनसे ली है विद्या सभी वो गुरु द्रोण ही तुम्हारे हैं महाभाग्यवान। हे आर्यपुत्र, तुम तो धर्म के ज्ञाता हो, जिस गुरु वंश की पूजा करते उसी को व्यथा पहुँचाए हो। जैसे दुखी हो रही आज मैं, उसी तरह गुरुमैया दुख न देखे। जैसे उच्छल राजा अपने कर्मों से ब्राह्मण को दुख देते हैं, ब्राह्मण उनको शाप जो देकर शीघ्र भस्म कर देते हैं। ये बातें जब सभी ने सुनी तो द्रौपदी की बात का समर्थन उसके कपट नहीं था, करुणा और समता थी। अतएव राजा युधिष्ठिर ने रानी के इन हित भरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया। साथ ही नकुल, सहदेव, सात्विक, अर्जुन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण और वहां पर उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। उस समय क्रोधित होकर भीमसेन ने कहा, जिसने मारे सोते बच्चे न स्वामी के लिए न अपने लिए, उसका तो वध ही उत्तम है। तब मुरलीधर ने सबको देखा, तब बोले कुछ हंसते हुए, ब्राह्मण भी वध के योग्य नहीं और तुम्हारी प्रतिज्ञा भी बाकी है। कुछ ऐसा करो हे अर्जुन, तुम ही जो हो जाएं दोनों बातें हैं। तब अर्जुन प्रभु हृदय की बात को ताड़ गए, फिर तलवार उठाई और सिर के केस और माथे की मणि निकाल लिए, काट दिए बंधन उसके और धक्का देके निकाल दिया। इसी तरह से मेरे मित्रों, मैंने प्रभु को प्रणाम किया। किसी ब्राह्मण को मूड़ देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मणों का वध विधान है। पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकातुर हो रहे थे। अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं की देहाद अंत्येष्ट क्रिया की। उसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ जलांजलि इच्छुक मरे हुए स्वजनों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके गंगा तट पर गए। वहां उन सब ने मृत बंधुओं को जलदान दिया और उनके गुणों का स्मरण करके बहुत विलाप किया। तदंतर भगवान के चरण कमलों की धूल से पवित्र गंगा जल में पुनः स्नान किया। वहां अपने भाइयों के साथ कुरुपति महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र पुत्र शोक से व्याकुल गांधारी, कुंती और द्रौपदी सब बैठकर मरे हुए स्वजनों के लिए शोक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने धौम्यादि मुनियों के साथ उनको सांत्वना दी और समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन हैं, मौत से किसी को कोई बचा नहीं सकता। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका वह राज्य जो धूर्तों ने छल से छीन लिया था वापस दिलाया, तथा द्रौपदी के केसों का स्पर्श करने से जिनकी आयु क्षीण हो गई थी उन दुष्ट राजाओं का वध कराया। साथ ही युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम सामग्रियों से तथा पुरोहितों से 3 अश्वमेध यज्ञ कराए। इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र यश को 100 यज्ञ करने वाले इंद्र के यश की तरह सब ओर फैला दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहां से जाने का विचार किया। इसलिए उन्होंने
इसके लिए पांडवों से विदा ली और व्यास आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया। उन लोगों ने भी भगवान का बड़ा ही सम्मान किया। तदनंतर सात्विक और उद्धव के साथ द्वारका जाने के लिए वे रथ पर सवार हुए। उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से बेहाल होकर सामने से दौड़ी चली आ रही है। अब इससे आगे की कहानी अगले एपिसोड में।